अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन। तकरीबन 7 महीने हो गए, हमारा सेम ऑफिस है, सेम ठिया है, यहाँ पे बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं और अपने कारोबार के जो मामलात हैं वो चला रहे हैं। तो आज भी हमारे पास जो है वो पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त भी हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं, फारूक भाई पहुंचे हैं यहाँ पर। फारूक भाई वेलकम टू ओमान। कैसा रहा आपका ये सफर, कहाँ आपने हमें देखा और किस तरह मतलब आपने जो है वो लाखों रुपया ऐसे भेज दिया? पहली दफा हम मिले हैं अभी तकरीबन इनकी यहाँ आने के बाद, समझ लो। इससे पहले ना मैं इन्हें जानता हूँ, ये शायद मुझे देखते हो। तो इनसे इनका सफर पूछते हैं कि कैसी रही जर्नी इनकी हमारे साथ, क्या हमने इनसे कमिटमेंट की और किस तरह से वो सारे मामला चले और ये अब यहाँ पर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या क्या फील करते हैं? तो बताएं जरा लोगों को, क्या तरतीब थी, क्या मामला, कहाँ आपने देखा सबसे पहले? तो हमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैंने बिलाल भाई को यूट्यूब के ऊपर देखा। उससे पहले भी मैं ओमान के बारे में सर्च कर रहा था, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आती थी, लेकिन जितनी की डिटेल भी बिलाल भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे दी, A to Z। आपने किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस खोलना है, कैफेटेरिया है, गाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, उसके बारे में बिलाल भाई ने डिटेल में बताया हुआ है। मैंने इनको सबसे पहले यूट्यूब में देखा, उसके बाद बिलाल भाई की सीधी बात है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोग कमेंट्स में, मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, उनको फुल फॉलो अप रखा हुआ। मैं इधर आगे अभी भी इनकी वीडियोस देखता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होती हैं। बात ये है कि लोग कमेंट्स में कहते हैं कि बिलाल भाई फोन नहीं उठा रहे हमारा। भाई जी देखो, उन्होंने जब साफ आपको कहा है कि हम व्हाट्सएप कॉल नहीं लेते, तो इट्स मीन नो नेवर। मैंने इनको कॉल की ऐसे ही ना बिलाल भाई, आपके साथ मेरी थोड़ी देर बात हुई कि बिलाल भाई क्या क्या तरतीब है, कैसे पैसा है। जिस तरह इन्होंने आपको वीडियो में बताया वैसा, ना 1 रियाल ऊपर ना 1 रियाल नीचे, मतलब जिस तरह हमारी कमिटमेंट थी उसी तरह थी। पहले आधी पेमेंट भेजी, CR के पेपर आए तो सब कुछ ओके लगा। उसके बाद फिर दूसरा मैंने इनको पॉइंट दिया, इवन मैंने इनको वीजे के पैसे भी पहले भेज दिए थे। क्यों? मैंने कहा कि हमारा पैसा जो रुपया है वो डी वैल्यू होता रहता है, लेकिन क्या है कि ओमानी में चला जाएगा तो भाई एक पेमेंट हो जाएगी। सही है, और आपकी पेमेंट है, आपकी पेमेंट पहले, वीजा की पेमेंट इन्होंने मुझे अपनी दूसरी किस्त के साथ भेजी, दूसरी किस्त के साथ भेजी तकरीबन 2 मंथ्स पहले। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन बिलाल भाई के पास मेरी इमानत पड़ी हुई थी। मैंने बिलाल भाई को फोन किया, मैंने कहा भाईजान सब क्लियर है, अब मैंने आना है। बिलाल भाई ने विद इन 2 डेज के अंदर मेरा वीजा निकाल के मुझे सेंड कर दिया। अब बिलाल भाई अगर कहते हैं ना कि 15 दिन है, तो भाईजान वो 15 दिन नहीं है, इट विल टेक ओनली 10 डेज। अगर इसमें बीच में कोई छुट्टी आ जाए, कोई मर जाए, कोई ऊपर नीचे हो जाए, दैट्स अ एक्सेप्शनल केस, लेकिन जितना वो कहते हैं उस टाइम पे वो आता है। और हाँ बिलाल भाई, आपको एक मजे की बात मैं बताता हूँ। जब मैंने आपको पैसे उधर से ट्रांसफर किए तो मैंने अपने कजन के थ्रू किया, बैंक मैनेजर है। अच्छा, तो वैसे आप सॉरी, आप किस इलाके से हैं? पाकिस्तान के किस इलाके से? मैं सियालकोट से हूँ। मेन सियालकोट सिटी से हैं? सिटी ऑफ द इकबाल मेरा, सिटी ऑफ द शाहीनों के इलाकों से जी। और मेरा घर माशाल्लाह से अल्लामा इकबाल के घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी के ऊपर। अच्छा, अल्लामा इकबाल के पड़ोसी भाई हमारे पास बैठे हुए हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और उसके बाद जब मैंने उनको अपने कजन को कहा कि भाईजान ये इतने पैसे भेजने, उसने जब उसको जरब मारी ना, उस वक्त रियाल 830 रुपए का चल रहा था। अभी भी कल मैंने पेमेंट की है अपने बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे भी 830 कटा है। तो वो बड़ी हैडिक रहती है पैसे भेजने की। कहता है यार फरूक, ये कम से कम 14 से 15 लाख रुपए बन रहे हैं, तो तू जिस बंदे को भेज रहा है, तू कभी मिला उससे? तेरा कोई मस्कत में जाने वाला आदमी है? मैंने बोला नहीं भाई, मेरा कोई भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीवन इन मस्कत। मैं मस्कत में मेरा कोई जानने वाला नहीं, और मैं यकीन माने तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मस्कत में। इससे पहले मैंने सारी जिंदगी सऊदीया में गुजारी। आपको मैंने बिलाल भी बताया था, मैं बॉर्न सऊदी हूँ, सारी जिंदगी वहां पे गुजारी, लेकिन मुझे निजाम पता था। क्या था? सिर्फ बिलाल भाई की बात करने का तरीका, सुन्नत रसूल, जो बात करते हैं अपने बात पे करते हैं। अब आपने मेरे से पहले कितने लोगों की वीडियोस को तो देखा होगा, सबके सेम बयान है, ऐसे ही है ना। तो मेरे कजन ने कहा कि यार फ्रॉड हो जाएगा इधर, यार आजकल बड़े पंगे चल रहे हैं। मैंने कहा यार खली वली तवक्कल अल्लाह और बिस्मिल्लाह, जो कि हमारे में होता है कि कोई भी काम करना है तवक्कल करें और कर दें। मैंने बिलाल भाई को भेजा है, ये देखें, आज बिलाल भाई ने मेरा सारा A to Z काम करवाया है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 दिन में मैंने अपना बताका निकलवाया, इन 1 डे। और कोई गया मानी आपके साथ? मेरे साथ कोई मानी नहीं गया। मैं आपको इससे लाइफ एक्सपीरियंस इसलिए मैं अपने साथ शेयर करूं ताकि मेरे भाइयों के लिए आसानी हो सके। बात सीधी सी है, सऊदी अरब में हमने 30 साल गुजारे, वहां पे हमारी पैदाइश भी है, सब कुछ भी, लेकिन हमें इतने हकूक उधर आज ऐसे नहीं मिलते हैं उधर भी, नो डाउट, लेकिन वहां पे आप अपना बताका खुद नहीं प्रिंट कर सकते, आपको आपकी कंपनी का मंदूब चाहिए। आपकी कंपनी पे 100% मालिक आप हो, शेयर जो 100% कौन आप हो? मैं खुद 100% शेयर हूँ, मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। इसके अंदर मेरा नाम भी अपना लिखा हुआ नीचे करके, कंपनी का मेरा नाम अपना है, मैं खुद अपना कफील हूँ। उसके बाद जी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, भाइयों को पता होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जवाजात में गया, यहाँ की सिविल जिसको कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं सब एक ही। मैं गया, सामने चीफ ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप किस लिए आए? मैंने कहा मैं बताका प्रिंट करवाने के लिए आया हूँ।
تو انہوں نے کہا آپ کا کفیل کدھر ہے؟ بلال بھائی آپ کو پتا ہے میں نے اسے کیا کہا؟ انا کفیل، میں خود کفیل ہوں. بالکل آپ ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے وہ پریشان ہوا، اسے لگا شاید میں اپنے کسی ورکر کا بطاقہ نکلوانے، اسے مجھے بات پتا چلی کہ ورکر کے لیے بھی میں جا سکتا ہوں. ہاں جا سکتے ہو بالکل. تو کہتا ہے فن بطاقہ. میں نے بولا میں 2 دن پہلے مسقط میں آیا ہوں. اس نے ایک دفعہ مجھے دیکھا بھائی 2 دن پہلے مسقط میں آیا اور اتنے ٹھاٹ سے بول رہا ہے کہ میں کفیل ہوں ہیں. تو کہتے پیپر اس نے میرے چیک کیے، مجھے ٹوکن دیا اور عربی میں کہتے ہیں ویلکم کر کے کہا کہ سر یہ اپنا ٹوکن لے اور جائیں. میں گیا ہوں ودن 25 منٹس، کوئی لمبی لائنیں نہیں. پاکستان میں تو اتنا ذلیل کرتی ہیں نا، کچھ بھی بنوانا ہو تو ذلیل کرتے ہیں. یہاں اتنی فاسٹ سروس ہے کہ میں نے ودن 25 ڈیز میں اپنا بطاقہ نکال لیا. اور سعودی عرب میں میرے دوست گئے ہیں، کفیلوں کے انڈر گئے ہیں. معین بھائی 3 مہینے ہو گئے انہیں کامیں نہیں ملے. دیکھو ہم جو کمنٹ کرتے ہیں آپ کو، ہم نے جو کمٹمنٹ کی کہ یار ہم 5 دن کے اندر بنوائیں گے، لیکن الحمدللہ 3 دن میں شاید آپ کا تقریباً بطاقہ 2 دن میں رائٹ. اور بطاقہ بنواتے فوراً جو بینک کے پیپر سے وہ ہم نے ان کو بتایا بھائی آپ جاؤ، یہ بینک مینیجر کا نمبر ہے، بینک مینیجر کا کوئی اس کا میں نے آپ کو نہیں دیا تھا نمبر. کیا بینک مینیجر بھی ماشاءاللہ سے جی اپنی زبان والا نکلا. بلوچی بھائی تھے، اردو بولتے ہیں اور اتنے کوآپریٹو تھے کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں فیل ہوا کہ میں کسی پرائیوں کے پاس آ گیا ہوں، کسی فراڈیوں کے پاس آ گیا ہوں. بھائی میں تو پھنس گیا، میں تو مر گیا، میرا یہ ہو گیا. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بھائیو ایک بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو بزنس ہے نا وہ رسک ٹیکرز کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی ہے، اب کیونکہ روز کرنسی کا ریٹ چینج ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اینی بٹ کیونکہ آج بیٹھے ہیں، صبح ادانا سے پاکستان میں مسئلہ پڑ جائے تو 800 ہو جائے. آئی کی ناٹ سے کہ کتنے میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن بات بھائی جی اتنی یہ ہے کہ آپ اپنا کام کروائیں گے، آپ ادھر آئیں گے، آنے کے بعد اگر آپ گلف کنٹریز میں رہے ہیں تو یہ آپ کو کچھ ڈفرنس یہاں پہ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ لوگ زیادہ اچھے ملیں گے. عمان کے لوگ اچھے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے واقعی اچھے ہیں. جو انہوں نے ایک دفعہ اپنی ویڈیو میں کہا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کے بارے میں نے آ کے ایئرپورٹ پہ دیکھی. میں نے ان لوگوں کو ایئرپورٹ سے جج کرنا شروع کر دیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میری ٹھیک ہے تو میں نے ان سے انگلش میں بات نہیں، میں نے عربی میں کی. یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ انگلش میں بات کرو، کیونکہ ہمیں انگلش آتی ہے لیکن میں نہیں کرتا. مجھے الحمدللہ دونوں زبانیں آتی، بٹ بات یہ ہے کہ اگر جن کے گھر آپ گئے اگر آپ ان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کریں گے تو خوشی ملے گی. تو جب میں نے لوگوں کا بیہیویئر ایئرپورٹ سے دیکھنا شروع کر دیا، مطلب اتنا کائنڈلی ویلکم تھا، کوئی جھٹکا نہیں کسی نے، کوئی کچھ نہیں کہا. بلڈن میں وہ ہر ایئرپورٹ پہ لائن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے لائن میں ٹائم لگا. ایسا نہیں کہ نہیں لگا کہ آپ لوگ کہیں جی فاروق بھائی کہہ رہے تھے بڑا آسانی ہے تو چارٹرڈ سے تھوڑی آیا، اتنا بڑا تو ہو نہیں. اللہ کرے ایک دن آئے گا انشاءاللہ. فلائٹ میں آئی جی 300 پیسنجر کی فلائٹ تھی. اٹس ٹیک ٹائم، بٹ یہ صرف آپ کی ایک ہی لائن ہوگی جو مان میں آپ کو اتنی لمبی ملے گی، آپ کو پاکستان کی یاد دلائے گی. صحیح بات. اس کے بعد آپ لیکن آپ کا بطاقہ بن گیا، اب تو آپ کو لائن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہ لگاؤ گے اور باہر نکلو گے. اور سو لیٹس گیٹ اٹ شارٹ. لائک دیکھیں بھائی، بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگوں سے کمٹ کرتے ہیں نا الحمدللہ وہ کمٹمنٹ اللہ کے حکم سے دیکھیں اللہ کی ذات ہی کروانے والی ہے. ان لوگوں نے مجھے کہا، یہ بھی تھے ان کے ساتھ ایک اور بھی بھائی آئے تھے ہمارے، انہوں نے کہا بھائی صبح ہماری کتنے بجے کی فلائٹ تھی آپ لوگوں کی؟ ہم لوگ عمان کے 6:05 پہ ارائیو کر گئے. 6:05 پہ. اب انہوں نے بکنگ وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ میری انہوں نے کہا یار آپ دیکھو ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں. تو میں نے وہ بکنگ وغیرہ، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ٹینشن میں یار بندے ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوں گے، خدا نہ خاصہ میں سو گیا تو گیا. اب یقین کرو میں جاگ رہا ہوں، میرا دماغ ہو رہا ہے. میں نے کہا کدھر ہو تم لوگ؟ اتر کے شکر ہے تمہارا پیکج تک کیا تھا آپ کا؟ واٹس ایپ آپ نے کیا مجھے؟ میں نے سب سے پہلے کیا کام کیا، آپ بھی یہ کریے گا. یہاں پہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں. جب آپ امیگریشن کسٹم کو کلیئر کر لیں، کسٹم بھی آپ سے کوئی خاص پوچھا نہیں جاتا. ہاں لیگل چیز اپنے ساتھ کوئی نہ لے کے آئیے گا کہ آپ بولیں جی فاروق بھائی نے بولا سب چلتا تو چلتا ہے. جتنا الاؤ ہے اتنے حساب سے آئیے، زیادہ سے زیادہ اسکین کریں گے. اگر آپ سیدھے بندے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. باہر نکلیں سامنے سم میں ہے، میں سم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی. اوریڈو کی سم لیجئے گا کیونکہ اس کا پیکج سب سے سستا ہے. میں نے بلال بھائی سم لی اپنے پاسپورٹ کے اوپر، ابھی تک میری الحمدللہ چل رہی ہے. اس پر میں نے پیکج لگائے، ساتھ ہی انٹرنیٹ آیا. میں نے بلال بھائی کو کہا جی بلال بھائی ہم پہنچ گئے ہیں. بلال بھائی نے اسی وقت اپنے ایک بندے کا نمبر دیا، بولا بھائی اس لوکیشن پہ آپ آ جاؤ کیونکہ ادھر ایئرپورٹ سے پک کا مسئلہ ہے. اگر ایئرپورٹ پہ میرے یہاں سے پک اپ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی بلال بھائی ہمیں لینے خود پہنچا، جیسے پہلے بھی یہ آتے رہے ہیں. مجھے فائن ہوا ہے اصل میں ایئرپورٹ پہ مجھے بھی 200 ریال کا فائن ہوا ہے ریسنٹلی. تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا اوائڈ کر دیا ہے، لیکن میں وہ ایک مسٹیک تھی. خیر وہ ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ 14 سال میں پہلی بار ہوا اور کیوں ہوا اس کی مجھے وجوہات پتہ ہے، لیکن وہ ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ سمپل ہے، نیچے بیٹھو بس میں بیسمنٹ میں،
बस आपको सीधा उतारेगी यहाँ पे अलखैर में, जिसमें यहाँ पे हमारा ऑफिस है। अगर आप टैक्सी करना चाहते हो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, वो आपको डायरेक्ट दरवाजे के आगे उतारेगी। टैक्सी भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो और अगर आप इतने अवेयर करते हो तो 6 रियाल में उस बंदे ने लिए, 6 रियाल में उसने मुझे एयरपोर्ट से लेकर अलखैर के एरिया में मेरे दरवाजे के सामने उतारा और हमने जी जाके होटल लिया, सुकून से रहे, नहाए धोए, खाना पीना किया, बात की। बाद में शाम में बिलाल भाई से मुलाकात भी हुई और ज्यादातर बिलाल भाई आपने हमें सारे जितने गाइडेंस जो चीजें थी वो हमने बता दी, प्रोवाइड की है। हमारा जी विदिन क्या लें 2 दिन में मतलब हमने इन शॉर्ट ये है कि आपको परेशानी हुई, टेंशन हुई कि यार कहाँ आ गए, क्या हो गया, कोई पेपर वर्क में मुश्किल हुआ, या आपको कहीं ऐसा लगा 1 मिनट के लिए भी कि यार अब तो पता नहीं, बस स्ट्रक हो जाता है ना बंदा बड़ा है, तो वो फीडबैक आपका कैसा रहा हमारे बारे में? मतलब आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी का नहीं करना पड़ा, क्योंकि बिलाल भाई ने व्हाट्सएप के ऊपर फुल टाइम गाइडेंस दी, मिलके भी दी। अभी हम लोगों की 2 से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, हम मिले हैं, हमने काफी बिजनेस वगैरह के बारे में डीलिंग्स भी की हैं। बिलाल भाई ने सीधा सीधा बताया कि भाई इस लोकेशन पे जाओ, यहाँ से बताका है, यहाँ से ये है वो है, जस्ट लाइक मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, जैसे ये आपकी फिंगर टिप्स है ना, फिंगर टिप्स पे चीजें आपने आना है। आने के बाद का भी मैं आपको प्रोसेस शॉर्ट करके बता देता हूँ। आपने आना है, आपका 1 से 2 दिन लगते हैं बयानात को अपलोड होने में, इनके सिस्टम में एंट्री हो जाती है। सिस्टम में एंट्री हो गई, साथ ही आपने अपना मेडिकल कराना है। मेडिकल का भाइयों सीधी बात बता दूं, टेंशन नहीं लेनी। आपकी पाकिस्तान में गर्मी निकले, सर्दी निकले, कुछ निकले, ये बताओ लोगों को, बताओ। ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ही गुजरी है। सर देखें, मेरे पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इन चीजों को पूछा नहीं जाता। तो भाईजान गैलेक्सी वालों ने मेरी गर्मी निकाली, ठीक अच्छी निकाली, मुझे 1 महीना जलील किया। उसके बाद चले मैंने परहेज वगैरह की, उधर करके मैंने अपना काम क्लियर करवा लिया। लेकिन जब से मैं ओमान उतरा, और ओमान आने से पहले 1 हफ्ता पहले से गर्म चीजें टका के शुरू की हुई हैं। और अरब में आपको पता गर्म चीजें बहुत चलती हैं। अच्छी हाजी बिलाल भाई गए, आपने कल लस्सी पी के जाना, सही बात, लेकिन बिलाल भाई ने ना हमें कहा कि साथी कहा कि भाई वो मुझे टेंशन थी यार, बंदे की गर्मी निकली हुई। मैंने कहा यार यहाँ पे खुदा ना खासा कोई कांड ना हो जाए, फिल्म पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सीधा होता है। तो यार मैं बताता हूँ ना आपको, हमने गर्म चीजें भी खाई, ठंडी भी खाई, ठीक है। हम लोग मेडिकल करने के उन्होंने ब्लड लिया, एक्सरे लिया, एक्सरे में तंग भी नहीं करते हैं जैसे पाकिस्तान में, तो आपको मार ही देंगे ना, आपका सांस बंद करा के। इधर वैसा नहीं है, आपको उन्होंने ब्लड लेना है। मैं आपको बता दूं ब्लड में आपकी क्या चीजें चेक करती हैं, वो आपको खुद पता रखनी चाहिए। और ये इंसानियत के मुताबिक भी बीमारियां अगर आपको हैं तो काइंडली प्लीज मत पाएं, क्योंकि ये फैल सकती हैं। हेपेटाइटिस A B C, हेपेटाइटिस वो जो कि ठीक नहीं होता, वो सी। उसके बाद एड्स के बाद टीबी, और टीबी के बाद मेरे कैंसर एंटीजाइन करते हैं बेसिकली। ये सिर्फ 4 बड़ी बीमारियां जो कि आपको इवन यूरोप जाने के लिए भी चेक की जाती हैं, वो ही है। सिर्फ कोई गर्मी नहीं है, कोई सर्दी नहीं, नथिंग लाइक दैट। ये सारे के सारे फंडे उधर के हैं बस। तो भाई लेट्स कट इट शॉर्ट। हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना है और ये बताना है कि जो आप हमसे कमिटमेंट करोगे इंशाल्लाह वो हम आपको पूरी करेंगे। और फरूक भाई की तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पाइपलाइन में, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करवा रहे हैं। नंबर आपको अगर मैंने वीडियो एडिट की तो वीडियो में मिलेगा, वरना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, आप राब्ता करें और इंशाल्लाह अपनी तरतीब सल्तनत ऑफ ओमान की बनाएं। ओमान इज द बेस्ट कंट्री टू लिव दिस टाइम। सस्ता है, आखिरी बता दो, अपना सऊदी अरब से सस्ता है या महंगा है ओमान? ये टू बी ऑनेस्ट बात है। देखें सर, यहाँ का 1 रियाल सऊदी अरब का 9.75 रियाल बनता है। अगर सऊदी अरब में शाहरुख इस वक्त 12 रियाल का, तो यहाँ पे 10 रियाल का है, ठीक है। एक आपको कंपेयर में दे रहा हूँ, वहां पे बिजली का बिल अगर 100 रियाल आएगा, इधर अगर बिजली का बिल 100 रियाल आएगा तो वहां पे 180 रियाल आएगा। अच्छा। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल में सिर्फ 10 पैसे का फर्क है सऊदीया और इधर, वो डजंट मैटर। अगर आपको इतनी चीजें फ्री दी जा रही हैं तो डजंट मैटर। आपका जो बताका है, आपका बताका 3,500 रियाल सऊदी, क्योंकि मुझे पता है हमारी जो ज्यादातर ऑडियंस है गल्फ कंट्रीज से देखती है, बाहर भी देखती है, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। जो एक काम आपका 12,000 रियाल का सऊदीया में लगेगा, यहाँ 3,500 का लगेगा। आपकी फैमिली आपके साथ फ्री और स्क्वायर रह सकती है। और सबसे बड़ी मजे की बात मैं आपको ओमान के बारे में क्या बताता हूँ, ये किसी गल्फ कंट्री ने आपको आज तक नहीं दिया। आप अपनी फैमिली में सिर्फ आपके बीवी और आपके बच्चे नहीं है, आप अपने अम्मी और अपने अब्बू को भी अपने साथ परमानेंटली रख सकते हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी ब्लेसिंग बिलाल भाई आज के दौर में क्या है? सही बात। कोई शरई रूल है ना, शरई रूल है यहाँ पे, शरई। और यहाँ पे कोई मिनिमम जो है वो उसका सैलरी का भी कोई चक्कर नहीं है कि इतनी मिनिमम सैलरी हो तो आप अपनी फैमिली को रख सकते हो। आपका ऐड है कि आप फैमिली लाना चाहते हो, आपकी 100 रियाल सैलरी आप ले आओ। और दूसरी बात, ओमान के लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मेहमान तो हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं, बट बिलाल भाई ने मुझसे एक बात कही थी कि भैया अगर सऊदीया में 10 में से 7 आपको बुरे मिलेंगे ना, तो यहाँ 10 में से आपको 2 से 3 मिलेंगे। ऐसा ही है। सो लेट्स कट इट शॉर्ट भाइयों,
ओमान आओ और अपना जो है वो तरतीब बनाओ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने अगर आपका रिस्क लिखा है यहाँ पे तो अल्लाह ताला आपको जरूर आपका बेहतरीन आपका और आपके बच्चों का रिस्क, क्योंकि रोजी का राज़िक रब है। हमारा काम है सिर्फ आपको वहां से उठा के यहाँ पे लेके आना, बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह 30 लाख लोगों की यहाँ पे अल्लाह ने एक्सपेक्ट्स की तरतीब बनाई हुई है, तो आपकी भी तरतीब बनाएंगे। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।